तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची इजाना के बारे में जानने के लिए इनोए और कोको को ढूंढ रहा होता है और तभी हम देखते हैं उसे वहाँ ताइजू मिल जाता है जो कि उसे इजाना के बारे में बताता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन को माइकी का भाई चलाता था, मतलब स्टार्ट किया था। और तभी हम देखते हैं कि इनोए और कोको इजाना के ऑर्डर पर उस जगह में आ जाते हैं और तभी नाओटो और ताकेमिची वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ रास्ते में ही किसाकी, इजाना और काकुचो ताकेमिची और नाओटो को गोली मार देते हैं और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची और नाओटो अपने लास्ट मोमेंट में अपना हाथ मिला लेते हैं। अब आता है और उससे हाथ मिलाकर देखता है कि वो फ्यूचर में जा सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर ताकेमिची फेल हो जाता है क्योंकि ये जो तरीका है वो अभी काम नहीं कर रहा है। और तब ताकेमिची नाओटो की आखिरी यादों को याद करने लगता है और फिर रोने लगता है। फिर कुछ ही देर बाद ताकेमिची नाओटो यानी कि पास के नाओटो को वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन नाओटो फिर भी वहां से नहीं जाता है। तब ताकेमिची नाओटो को अपने पहले मुलाकात की बात कहता है कि कैसे वो दोनों ने मिलकर हिना को बचाया था और वो दोनों मिले थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वो हिना को बचाए बिना नहीं हार मानेंगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर में अपना नाओटो जो है वो मर चुका है और अभी ताकेमिची फ्यूचर में नहीं जा सकता है। तो अब वो क्या करे और ताकेमिची काफी ज्यादा सैड और फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और अपने आप को ही कोसने लगता है और कहता है कि मुझे सबसे अच्छा होगा कि मैं ही मर जाऊं। लेकिन तभी उधर हिना आ जाती है और हिना अपने ताकेमिची को आई लव यू कहती है और तभी ताकेमिची घबरा जाता है क्योंकि उसने तो अभी अभी फ्यूचर के बारे में इधर बात की है और अगर हिना ने वो सुन लिया तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर हिना कुछ अलग ही सवाल पूछती है और कहती है ताकेमिची सच सच बताओ तुम कितने साल के हो। फिर ताकेमिची जवाब में 26 कहता है। फिर हिना कहती है कि क्या फ्यूचर ताकेमिची ने उसे अभी तक प्रपोज किया है। फिर ताकेमिची कहता है कि वो तो प्रपोज करने वाला था लेकिन वो हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता है और मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तभी हिना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी फ्यूचर में मर सकती हूँ। तभी ताकेमिची रोते हुए अपने आप से कहता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता बिल्कुल भी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ सुबह हो जाती है और हिना सुबह होते ही वहाँ से चली जाती है और तभी ताकेमिची के अंदर फिर से उम्मीद की किरण जाग उठती है और अभी ताकेमिची कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है और अब जब मैं फ्यूचर में चला गया था मुझे पता चल चुका है कि मेरा मेन एनिमी कौन है, जो कि ऑब्वियसली इजाना है। और ताकेमिची को पूरा यकीन है कि ये माइकी के डार्कनेस में जाने का कारण इजाना ही है और इजाना के साथ किसाकी का भी इधर हाथ है और कहता है अब मैं इजाना को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और किसाकी तुम तो मेरे से बचकर ही रहना। और तब जो ताकेमिची होता है वो भागते हुए सोचता है कि इधर इजाना सबसे बड़ा की है और क्या वो किसाकी जो है वो टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं ये मुझे नहीं पता लगाना है। मुझे ये पता लगाना है कि इजाना के ऊपर माइकी का इतना ज्यादा भरोसा क्यों हो था। तभी अपने ताकेमिची को रास्ते में ड्रैगन मिल जाता है और ड्रैगन उसे आने के लिए बोल रहा है कि वो माइकी के घर जा रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकी को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तब वहाँ ताकेमिची और ड्रैगन आ जाते हैं और माइकी उन्हें उसके रूम में वेट करने के लिए कहता है और तभी अपना ड्रैगन कहता है कि ये माइकी का रूम है। ये पहले जो माइकी का बड़ा भाई है उसका गैराज हुआ करता था और हम दोनों मिलकर उसके काम को बहुत ही ज़्यादा आनंद से देखते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि समय कब बीत गया। तब ताकेमिची माइकी को इजाना के बारे में बताता है और माइकी कहता है तो इसका मतलब क्या इजाना ब्लैक ड्रैगन का 8 लीडर है। और तब माइकी ताकेमिची को सिनिचिरो के बाद जो कि माइकी का बड़ा भाई है
कि वो ब्लैक ड्रैगन का फर्स्ट जनरेशन का लीडर था कि और उसने ही ब्लैक ड्रैगन को बनाया था। और इसके बारे में सिर्फ मैं, माइकी और बाची ही जानते हैं। टॉमेन टूट सकता है, इसलिए हमने इसे सीक्रेट ही रखा। और तब माइकी ने बताया टाकेमिची को कि उसने ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन के साथ फाइट करने से पहले उसने अपने भाई से बात की थी। और इधर पास में हमें दिखा जाता है कि माइकी शिनिचिरो से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन पहले जैसे थी वो अभी ऐसे नहीं है। तभी शिनिचिरो कहता है कि हाँ, जब से 8th जनरेशन का नया लीडर आया है तब से ही ब्लैक ड्रैगन पूरा बिगड़ चुका है। और फिर तभी यहाँ प्रेजेंट में ड्रैकन कहता है कि तो इसका मतलब वो 8th जनरेशन का लीडर था जिसने ब्लैक ड्रैगन को खराब किया था। तो इसका मतलब ये सब कुछ इजाना नहीं किया है। और तब टाकेमिची ये माइकी से कहता है कि तो माइकी, तुम इजाना से कभी नहीं मिले हो ना? तब माइकी मना कर देता है। और तब एमा कहती है कि वो उसका भाई है, और जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी टाकेमिची कहता है, क्या तुम माइकी की बात कर रही हो? और तब एमा कहती है, माइकी, मैंने तुम्हें पहले भी 100 बार बताया है कि इजाना मेरा भाई है और मेरा लास्ट नेम भी कुरोकावा है जो कि इजाना का भी है। और तब टाकेमिची कहता है, तो इसका मतलब वो माइकी और एमा दोनों का भाई है। तो एमा, क्या तुम इजाना के बारे में कुछ जानती हो? तभी एमा कहती है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि वो शिनिचिरो के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था। और तभी एमा उन्हें इजाना के भेजे हुए काफी सारे लेटर्स दिखाती है, और वो सभी लेटर्स शिनिचिरो के लिए ही होते हैं। और तब वहाँ माइकी एक लेटर पढ़कर बाहर चला जाता है। और तब ड्रैकन उस लेटर को पढ़ता है और कहता है कि इजाना ने शिनिचिरो को माइकी के बारे में कुछ भी बताने से मना किया है। और तब अपनी एमा जो होती है वो कहती है कि मैं और मेरा भाई हमेशा से एक फैमिली चाहते थे और मुझे वो मिली भी, लेकिन उसे नहीं। और तभी एमा काफी ज्यादा उदास होके वहां से चली जाती है। और तभी ड्रैकन कहता है, जब इजाना छोटा था तब उसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था और शिनिचिरो ही एक अकेला था जिसने उसका साथ दिया था, पर पता नहीं वो माइकी के बारे में क्या सोचता है, ये ड्रैकन अपना कहता है। तो इसका मतलब इजाना को ब्लैक ड्रैगन शिनिचिरो की तरफ से मिला था, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि ब्लैक ड्रैगन माइकी का है तो उसे कैसा फील होगा? और कहता है तो इसका मतलब वो जेलस था। और तब ड्रैकन कहता है, सही कहा तुमने, इजाना हमेशा से माइकी से जेलस था और उसे नफरत करता था, लेकिन उसे एक चीज का डर है कि जब टॉमान बना था और उन्होंने ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट किया था, तब 9th जनरेशन का जो लीडर था उसने कहा था कि ब्लैक ड्रैगन 8th जनरेशन के लीडर को फॉलो करेगी और फिर वो माइकी और टॉमान को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुटोरो पर हमला किया था तो ये सब इजाना के ही प्लान था ताकि वो माइकी को आराम से हरा सके, पर इसके बारे में शिनिचिरो को कुछ भी नहीं पता था। और अब जब शिनिचिरो मर चुका है तो इजाना खुद आगे आके अपना ग्रुप बना के यानी टेंजुकु को बना के माइकी से लड़ने भी वो अपने भाई को अपने हाथों से हरा सके। और सच कहता है, चिफ्यू सब अब मैं ही करूंगा अकेला, तुम इसमें मत इन्वॉल्व होना। तब चिफ्यू इसका रीजन पूछता है। तब टाकेमिची कहता है कि नारुतो अभी मर चुका है और अब मैं फ्यूचर में वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा क्योंकि ये मेरा बिल्कुल लास्ट चांस है और लास्ट मौका है सब कुछ ठीक करने का। और फिर इस लड़ाई के बाद टॉमान और टेंजुकु एक साथ हो जाएंगे और तब माइकी इनका लीडर बन जाएगा और तब माइकी इजाना और किसाकी का कठपुतली बन जाएगा। और इसीलिए मैं इस राइवलरी को खत्म करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इजाना और किसाकी को मार डालूंगा। और फिर टाकेमिची कहता है, इसीलिए चिफ्यू तुम मुझसे दूर रहो। और फिर चिफ्यू कहता है, तो फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा टाकेमिची? तब टाकेमिची कहता है, मैं इसे अकेला ही करूंगा। तब चिफ्यू कहता है, तो ये सब तुम खुद ही बताओ उन लोगों को, क्योंकि जब तुमने मुझे इधर बुलाया था तो मैंने उन लोगों को भी साथ ही साथ बुला लिया था।
और ये बस एक छोटी सी सिबलिंग राइवलरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से ही मैं बातचीत से मिला था। और तुम्हें सब लोगों को पूछना चाहिए कि उनका राय इस बात में क्या है, और यही एक कैप्टन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि ताकेमिची के सारे दोस्त उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर शिफ्यू कहता है, तुम जितना सोचते हो ये डिवीजन उतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है, फिर ये तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और तभी ताकेमिची मीटिंग को चालू कर देता है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची के घर के पास 5th डिवीजन का लीडर वहां आ जाता है। और फिर चिफुआ कहता है, ताकेमिची देखो बाहर कौन आया है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यही एक पर्सन है जिसको टोमान में एक स्पेशल पोजीशन मिली है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची के दोस्तों को 5th डिवीजन पकड़ लेती है। और हम तब देखते हैं कि यासीहिरो जो कि यासीहिरो ताकेमिची को जोरदार पंच मार देता है और कहता है, ये इजाना तो मेरे लिए और भी ज्यादा काम बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ वो मारता है ताकेमिची को बहुत ही ज्यादा। और तब हम देखते हैं कि वो लोग ताकेमिची को वहां से लेकर चले जाते हैं। और तब इधर रात हो जाती है। और रात को जब ताकेमिची उठता है तो वो कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम लोग अभी तेंजुकु के साथ लड़ने वाले हैं और तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये पर्सनल मामला बिल्कुल भी नहीं है अभी का। और तब हम यह देखते हैं कि यासीहिरो ने इनोए और कोको को भी पकड़ के रखा हुआ है, जिन्हें देखकर ताकेमिची